फिजिक्स में आप सबका स्वागत है प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स ऑन ए करंट कैरी कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। ठीक है बच्चों, और इस प्रकार से बच्चों जो हैं, सबसे पहले बच्चों हम एक चुंबकीय क्षेत्र बना देंगे। चुंबकीय क्षेत्र को किसके द्वारा दिखाएंगे बच्चों? चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा दिखाएंगे। ये देखो बच्चों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों। ये मैंने इसको पहले ही आपको डिस्कशन कर दिया है। अब चुंबकीय क्षेत्र को हम क्या दिखाएंगे? चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा दिखाएंगे। तो बच्चों इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा, ये जो बल रेखाएं मैंने बना रखी हैं, इसका मतलब ये चुंबक ने बना रखा। अब चुंबक को नहीं रखना है, अब चुंबकीय बल रेखाओं को मैं यहाँ पर बनाऊंगा बेटा। तो यहाँ पर B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। अब हमने क्या करना बच्चों, इसमें क्या करना है, एक धारावाही चालक रखना है। और धारावाही चालक भी किसके समान व्यवहार करता है बच्चों? चुंबक के समान व्यवहार करता है, मैंने पहले बताया। ठीक है बच्चों, मान लीजिए हमारे पास PQ कोई धारावाही चालक है। तो धारावाही चालक है तो बच्चों कितनी धारा बह रही है उसमें? I धारा उसमें बह रही है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? B होगी। और चालक की जो पूरी लंबाई है, चालक की जो पूरी लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक चालक की लंबाई कितनी है बच्चों? L है। ये देखिए बच्चों, चालक की लंबाई L होगी, चालक में बहने वाली धारा I होगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? B होगी। और थीटा जो है, यहाँ पर जो एंगल थीटा बनाऊंगा मैं बच्चों, ये एंगल है धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र के साथ बना हुआ कोण। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख दूँ। B क्या है बच्चों? B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चों। L क्या है? चालक PQ की लंबाई। I क्या है? चालक में बहने वाली धारा। ठीक है, चालक में बहने वाली धारा। ठीक है बच्चों। और थीटा क्या है? थीटा जो है चालक का चुंबकीय क्षेत्र के साथ बना कोण, कि वो कितना कोण बना रहा है चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा बच्चों। तो बच्चों ये बहुत शॉर्ट मेथड में आपको बता रहा हूँ, फिर इसको जो है इसी डेरिवेशन को मैं अनुगमन वेग के आधार पर बताऊँगा। तो प्रयोगों द्वारा ये देखा गया है बच्चों कि यहाँ पर जो इस पे क्या लगेगा, जैसे धारावाही चालक को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो बच्चों इस पर एक बल लगता है बच्चों। क्या लगता है? इस पे एक बल लगता है। ये देखो, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को रखेंगे तो उस पे क्या लगेगा? एक बल लगेगा। और इस बल को हमने ज्ञात करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण की पॉइंट हो जाएगा बच्चों आपका, कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को रखने से उस पर क्या लगता है। तो बच्चों इसको की पॉइंट में लास्ट में बता दूंगा आपको। तो ये जो बल लग रहा है इसमें, ये जो बल होता है ये समानुपाती होता है चालक में बहने वाली धारा के। ठीक है बच्चों, मैं तो लिख नहीं रहा हूँ, केवल ये लिख रहा हूँ। F समानुपाती I का मतलब है कि धारावाही चालक पर लगने वाला बल चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। अर्थात अगर इस धारा का मान हम घटाएंगे तो बल कम हो जाएगा, और धारा का मान बढ़ाएंगे तो बल ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है बच्चों। दूसरा जो है, ये F समानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र को बनाने वाला जो चुंबक है उसकी जो शक्ति या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर ज़्यादा है तो ये फोर्स भी ज़्यादा लग जाएगा, चालक पर ज़्यादा बल लगेगा अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा है। और अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम है तो कम बल लगेगा। ठीक है बच्चों। तीसरा
ये चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है। जितना बड़ा चालक होगा उतना ज़्यादा बल लगेगा, जितना छोटा चालक होगा उतना कम बल लगेगा। और अगला जो पॉइंट है बच्चों, ये है F समानुपाती साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अर्थात ये जो बल है वो इस चालक और चुंबकीय क्षेत्र के साथ बने हुए कोण के ज्या माने होता है बच्चों साइन, ज्या माने होता है साइन, SINE साइन, ज्या। ठीक है बच्चों, ये लिखा है बच्चों मैंने यहाँ पे। ज्या माने क्या होता है बच्चों? ज्या माने होता है साइन। ठीक है बच्चों, साइन के समानुपाती होता है। तो ये इक्वेशन, 4 इक्वेशन देखो, बहुत सरल तरीके से आपको इसको बताया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो चारों इक्वेशनों से समीकरण 1 कॉमा, समीकरण 2 कॉमा, समीकरण 3 और समीकरण 4 से बच्चों सब जगह एफ आ रहा है। ये देखो एफ आ रहा है, तो हम इसको एक ही साथ लिख देंगे। देखो एफ समानुपाती क्या हो जाएगा बच्चों? IBL साइन ऑफ थीटा। ये देखो बच्चों हो गया। अब हम यहाँ पर समानुपाती का जब चिन्ह हटाता हूँ, एक नियतांक आता, मान लीजिए के आ गया, IBL साइन ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों, और प्रयोगों द्वारा इस के का जो मान है वो 1 माना जाता है। तो f की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? f बराबर आ गया है IBL साइन थीटा। तो बच्चों ये की पॉइंट आ गया है कि जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल लगता है, और उस बल का जो मान होता है, उस बल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बच्चों? ये दिखा दिया मैंने, F बराबर IBL साइन थीटा, जहाँ पर I क्या है? चालक में बहने वाली धारा, B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, L चालक की लंबाई, और जो थीटा है वो चालक का किसके साथ बना हुआ, किसके साथ? चालक का किसके साथ बना हुआ कोण है? चुंबकीय क्षेत्र के साथ बना हुआ कोण है। ठीक है बच्चों, तो कितना आ गया? और एक की पॉइंट में यहाँ पर मैं की पॉइंट इस कोने पे लिख देता हूँ। आज का जो की पॉइंट है, की पॉइंट हो गया, और ये की पॉइंट बच्चों आपको याद भी करने हैं। तो बच्चों की पॉइंट पर नज़र डालें, तो की पॉइंट क्या हो गया बच्चों हमारा? कि धारावाही चालक को, धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एक बल कार्य करता है। ठीक है बच्चों, धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखने में उस पर एक बल कार्य करता है, जिसका मान कितना होता है बच्चों? F = IBL साइन ऑफ थीटा। तो बच्चों ये की पॉइंट हो गया है कि जब किसी धारावाही चालक को, अर्थात जिस चालक में धारा बह रही है, उसको आप अगर चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो उस पर क्या लगता है? एक बल लगता है। तो बच्चों उस बल की जो है वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों? कौन सा बल बताया मैंने बच्चों? अभी मैंने आपको बताया धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर कितना बल लगता है? F बराबर IBL साइन थीटा। ये बल जो है धारावाही चालक पर लगेगा। ठीक है बच्चों, अब इसकी महत्वपूर्ण कंडीशनें हैं। पहली कंडीशन, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री अर्थात समांतर, ठीक है, धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा हो। अब हमने क्या करना है?
यदि हम धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रख देंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर बना दूँ मैं। ये देखो बच्चों, ये चुंबकीय क्षेत्र था। ये देखो बच्चों, इससे पहले भी मैं फिगर बना चुका हूँ। ठीक है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, b है। और इस चालक को आप समांतर रख रहे हैं। ये देखो बच्चों, ये चालक को आपने इसके समांतर रख दिया, बिल्कुल समांतर रख दिया। तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री हो जाएगा। ये देखो, इसमें धारा बह रही है I और इसकी पूरी लंबाई कितनी है, L। आपने चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रख दिया। तो इस स्थिति में आप जानते हैं बच्चों कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा बच्चों, F कितना आ जाएगा बच्चों, बोलो, IBL इंटू साइन 0 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, IBL इंटू 0 बराबर 0। तो की पॉइंट क्या निकला बच्चों, यहाँ पर हमारा जो की पॉइंट निकला कि यदि धारावाही चालक को, ये 1 नंबर में पूछा जाता है, बट की पॉइंट को मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ये आ गया, यदि धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, माने उसी दिशा में के समांतर रखा जाए तो कोई बल नहीं कार्य करता। ठीक है बच्चों, अगर आपने समांतर रख दिया, ठीक है बच्चों, तो कोई बल कार्य नहीं करेगा। पहली कंडीशन हमारी ये आ गई बच्चों। हमने कहाँ रखा, चुंबकीय क्षेत्र के क्या रखा बच्चों, समांतर रखा। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास आएगी बच्चों। ये देखो बच्चों, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री और 90 डिग्री का मतलब होता है बच्चों लंबवत। अब हम धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के क्या रख रहे हैं बच्चों, लंबवत रख रहे हैं। तो इस प्रकार से देखो बच्चों, किस प्रकार से लंबवत रखेंगे हम। देखिए बच्चों, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। ये चित्र को मैं बार बार बना रहा हूँ बच्चों। ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसकी तीव्रता को मैंने दिखा दिया B। अब हम इस चालक को लंबवत रख रहे हैं। ये देखो बच्चों, ठीक है बच्चों, चालक क्या है बच्चों, PQ है, उसकी पूरी लंबाई कितनी है, L है, और धारा कितनी बह रही है बच्चों, I। और कितने डिग्री पर रख दिया बच्चों आपने, 90 डिग्री पर आपने इसको रख दिया। अब थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया। ठीक है बच्चों, तो साइन 90 डिग्री, क्योंकि साइन आ रहा है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो अधिकतम बल लग जाएगा बच्चों। ये देखो, तो F बराबर क्या हो जाएगा, IBL साइन 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, IBL। ठीक है बच्चों, और इसी को मैक्सिमम बल बोलते हैं, अधिक MAX मैक्सिमम। और ये 0 तो न्यूनतम हो गया बेटा, 0 से कम क्या होना है। ठीक है बच्चों, F मैक्सिमम बराबर कितना आएगा बच्चों आपको, IBL। ठीक है बच्चों, तो दूसरा की पॉइंट हमारा क्या गया है, दूसरा की पॉइंट हमारा क्या गया बच्चों, मैं यहाँ पर की पॉइंट यहाँ पर लिख दूँ। दूसरा की पॉइंट है क्या, यदि धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाए तो अधिकतम बल कार्य करता है। ठीक है बच्चों, अधिकतम बल कहाँ पर कार्य करेगा, जब हम धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के क्या रखेंगे, लंबवत रखेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हमने इस सूत्र के द्वारा निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का
मात्रक। इसी सूत्र के द्वारा अब हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक भी निकालते हैं बच्चों। तो यहाँ से अब मात्रक भी शुरू हो गया है बच्चों। किस प्रकार से हम इसका मात्रक निकालेंगे बच्चों। तो हमारे पास क्या है बच्चों, अधिकतम की स्थिति में F बराबर क्या लेना है, IBL। ये देखो यहाँ पर B कितना हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा F/IL। ठीक है बच्चों, हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे अब मैं बोलूँगा B का मात्रक, तो B का मात्रक क्या हो जाएगा, F का मात्रक, F का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूटन। ये देखो बच्चों न्यूटन। I का मात्रक हो जाएगा एम्पियर, और A का मात्रक, L का मात्रक लंबाई है, उसका मात्रक हो जाएगा मीटर। तो B का मात्रक क्या है बच्चों, तो B का मात्रक हमारा आ गया है, क्या आ गया बच्चों हमारा मात्रक, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है बच्चों। और ये देखो न्यूटन प्रति, ये मैं ऊपर कर रहा हूँ, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। और इसी को टेस्ला कहा जाता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक न्यूटन जो यहाँ पर आया है, एक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर को ही एक टेस्ला कहा जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का दूसरा मात्रक क्या आ गया बच्चों, टेस्ला। अर्थात न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर को ही हम क्या बोलते हैं, टेस्ला कहते हैं बच्चों। और ये टेस्ला जो है बड़ा मात्रक है बच्चों, ये टेस्ला जो है बड़ा मात्रक है। अब छोटा मात्रक इसका गॉस होता है बच्चों। एक गॉस ये छोटा मात्रक है, तो इसमें 10⁻⁻⁴ टेस्ला, बहुत छोटा है ये। देखो बच्चों गॉस जो है इसका छोटा मात्रक, किसका मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इतना टेस्ला हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों। तो अब हम की पॉइंट यहाँ पर फिर बनाएं। की पॉइंट ये बच्चों मैंने की पॉइंट बना दिए हैं। पहला आ गया है, क्या मात्रक आ गया है बच्चों, मैं लिख दूं B का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का B का मात्रक। एक मात्रक क्या आया, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है बच्चों। दूसरा मात्रक क्या आया, इसी को क्या बोला बच्चों मैंने, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर को क्या बोला बच्चों मैंने, टेस्ला। ठीक है बच्चों। और तीसरा मात्रक क्या बताया मैंने बच्चों, गॉस। ठीक है बच्चों। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के कितने मात्रक बता दिए बच्चों हमने, 3 मात्रक हमने यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बता दिए हैं बच्चों। ठीक है बच्चों। अब जो है थोड़ा सा जो बच्चों आपको ये बता दें कि इसकी बीमा, वैसे बच्चों मैं बीमा किसी में नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बीमा आपको आ जाती है। तो बीमा चलो मैं बता देता हूँ, बी की बीमा, ठीक, कक्षा 11 में आपने पढ़ा है बच्चों, बीमा निकालना आपने पढ़ा है। ठीक है बच्चों, बी की बीमा निकालनी है मैंने। तो एफ बराबर क्या है, एफ बराबर क्या है, मैक्सिमम स्थिति में लेना है, IBL मैक्सिमम बल की स्थिति में। तो बी कितना हो जाएगा, वही जैसे मात्रक निकालना F/IL। अब बी की बीमा निकालेंगे हम। बी की बीमा बराबर क्या हो जाएगी, F की बीमा बटे I की बीमा इंटू L की बीमा। और F की बीमा तो आप जानते हैं मतलब बल की बीमा होती MLT-2 ये होती है। और एम्पियर ये जो है आपकी I धारा है उसकी बीमा होती है A। और लेंथ की बीमा कितनी होगी बच्चों, L। तो देखो बच्चों यहाँ पर देखो L से L कैंसिल हो गया, काटना ऐसे ही काट देंगे बच्चों, L से L कैंसिल हो गया तो कितना बच गया बच्चों, ये तो यहाँ M बच गया। ठीक है बच्चों, L तो कैंसिल हो गया, A ऊपर चला जाएगा A की पावर -1 और T की पावर -2 पहले से है। तो बच्चों ये निकल गई है इसकी बीमा। तो बच्चों जो है आप इसमें ध्यान देंगे
ये इसको शॉर्ट मेथड से जो है बच्चों मैंने आपको बताया है कि धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर एक बल कार्य करता है और जिस बल का मान कितना आता है F = IBL sin थीटा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।